Exercise 13.3, question number first. A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. इसका मतलब ये है कि एक सिलेंडर है, ओ सॉरी स्फीयर है, जिसकी रेडियस क्या है 4.2 सेंटीमीटर. दैट इज द रेडियस 4.2 सेंटीमीटर एंड इट इज मेल्टेड. इसको हमने मेल्ट किया एंड मेल्टेड मतलब समझते ना, पिघला देना है ना. मेल्टेड स्फीयर ऑफ रेडियस. अब जो हम बता रहे हैं ना, सिलेंडर बता रहे हैं. नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू अ सिलेंडर ऑफ रेडियस. क्या रेडियस है उसकी 6 सेंटीमीटर. फाइंडिंग द हाइट. नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. तो आपने इसको रिकास्ट करके मेल्ट करके रिकास्ट किया किसमें, सिलेंडर में. तो क्या चीज सेम रहेगी दोनों में केस में? वॉल्यूम विल बी द सेम. देन द वॉल्यूम ऑफ, पहले हम लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज r is equal to 4.2 centimeter and the radius of cylinder that is h is equal to 6 centimeter. Then according to the concept, volume of cylinder is equal to volume of sphere. Volume of cylinder का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर pi r square h and the volume of sphere 4/3 pi ज्यादा आवाज मत यार, ठीक है. पाई से पाई कैंसिल आउट. r वैल्यू ऑफ r is 6 into 6 into h is equal to 4/3 into r. 4.2 multiply 4.2 multiply 4.2. Then h is equal to 4/3 into 4.2 multiply 4.2 multiply 4.2 and divided by 6 into 6. अब h की वैल्यू देखिए, 6 7s are 0.7 and 6 7s are 0.7 and 3 1s are 3, 3 4s are 12. Then the value of h is 4 multiply 0.7 multiply 0.7 multiply 1.4. अब h जो है आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है ये पूरी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करके. मल्टीप्लाई, इन सब की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आपकी हाइट है, इस सिलेंडर की हाइट. ओके. ये रेडियस सिलेंडर स्मॉल आता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर सेकंड है द मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर. इसका मतलब ये है कि तीन आपके पास स्फीयर थे. एक 6 सेंटीमीटर रेडियस है और एक है 8 सेंटीमीटर रेडियस और एक क्या है 10 सेंटीमीटर. तो ये है R1, मान लिया लेट R1 6 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट R2 दैट इज 8 सेंटीमीटर, नेक्स्ट R3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. अच्छा, तीनों को मेल्ट किया गया, कंबाइन करके मेल्ट किया गया. मेल्ट करने के बाद में एक और स्फीयर बना दिया जाता है, सिंगल सॉलिड स्फीयर. सिंगल एक तीनों को मिला करके एक सिंगल. तो आपको बताना है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ इज दिस न्यू स्फीयर. तो बात वही है कि आप लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि तीनों का वॉल्यूम, इन तीनों का वॉल्यूम, ये जो तीन स्फीयर्स हैं, इन तीनों का वॉल्यूम किसके बराबर रहेगा, एक इसके स्फीयर के बराबर रहेगा. यानी कि आपके पास में रेडियस ऑफ 3 स्फीयर्स R1 R2 एंड R3. तो R1 की वैल्यू मैंने क्या लेट की है 6 सेंटीमीटर दी हुई है तो है ना. R2 की वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर एंड द वैल्यू ऑफ R3 इज 10 सेंटीमीटर. ओके. देन वॉल्यूम ऑफ new sphere
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्री स्फीयर। ये पुराने जो 3 स्फीयर थे इनका वॉल्यूम। तो नए वाले का स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब, देन 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब। टेकिंग कॉमन 4/3 पाई सॉरी 4/3 पाई यहाँ भी ये तीनों में कॉमन है। टेकिंग कॉमन 4/3 पाई, देन r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। कैंसिल आउट 4/3, देन r क्यूब, r1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r1? 6 होल क्यूब, r2 8 होल क्यूब, r3 10 सेंटीमीटर 10 होल क्यूब, देन r क्यूब 6 यानी कि 216, 8 होल क्यूब होता है 512 एंड द 10 होल क्यूब 1000। अच्छा, ऐड करने के बाद r क्यूब 216 ये आ जाएगा 1728। अब ये वैल्यू, देन r क्यूब 12 होल क्यूब, देन r इज इक्वल टू 12। भाई अगर मैं 1728 का होल क्यूब, मुझे स्क्वायर क्यूब वो निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो 12 होता है। तो मैंने क्या लिख लिया 1728 को 12 होल क्यूब, देन r इज इक्वल टू 12। कंपेयर करेंगे जब आप इसे, भाई r क्यूब है या 12 क्यूब है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 ऑन कंपेयरिंग। तो r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी कि नया जो स्फीयर आएगा उसकी रेडियस क्या होगी 12 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर, यानी कि एक 20 मीटर गहरा क्या है कुआं है, वेल, ठीक है। उसका जो डेप्थ है वो है 20 मीटर। अच्छा, और जिसका रेडियस कितनी है 7/2 सेंटीमीटर। भाई उसने कहा डायमीटर इज 7, देन रेडियस इज 7/2, हाफ ऑफ द डायमीटर इज इक्वल टू द रेडियस। अच्छा, फिर आगे क्वेश्चन में कहा गया है a 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14। यानी कि इसमें से जो मिट्टी निकाली गई है उसको हमने इवनली स्प्रेड कर दिया, किसमें कर दिया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं आपसे कि एक 22 मीटर लंबा तो प्लॉट है और उसकी 14 मीटर क्या है चौड़ाई है। 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा एक कोई प्लॉट है आपका, उसमें मिट्टी डालनी है। तो इसका मतलब आप लोगों ने देखा होगा ना कि भराव किया जाता है प्लॉट के अंदर, है ना। तो अब जब हम इसमें मिट्टी डालें तो क्या इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ जाती है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। किस पे फर्क पड़ता है? सिर्फ हाइट बढ़ जाएगी ना। भाई मिट्टी अगर इसमें डालेंगे आप तो उसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी ना, यानी कि ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी। तो अब यही कहा गया क्वेश्चन में, इसमें से मिट्टी निकाल के इसमें डाली गई है, तो मिट्टी ने शेप चेंज कर ली। पहले कैसी शेप में थी? सिलेंडर की शेप में, और फिर किस में गई? क्यूबॉइड की शेप में। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द सिलेंड्रिकल वेल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ स्प्रेड इन द प्लेटफॉर्म। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये है, हाँ, सबसे पहले मैं रेडियस लिखता हूँ। रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये बताइए कितना है? 7/2 सेंटीमीटर। एंड द डेप्थ ऑफ सिलेंडर, भाई ये क्या रहेगा? हाइट ही रहेगा ना, h, तो कितना हो जाएगा? 20 मीटर। अच्छा, डायमेंशन ऑफ प्लॉट, डायमेंशन का मतलब समझ रहे हैं ना, लंबाई चौड़ाई है ना। डायमेंशन ऑफ प्लॉट तो 22 मीटर बाय 14 मीटर, ये डायमेंशन हो गई 22 मीटर बाय 14। देन द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अर्थ का मतलब मिट्टी, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन प्लेटफॉर्म इक्वल टू क्या? वॉल्यूम ऑफ वेल। अच्छा, वेल किस शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में। तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म यानी कि L इंटू बी इंटू एच। भाई हाइट इसको कैलकुलेट कर लिया मैंने, ये h है। देन वॉल्यूम ऑफ वेल, ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ प्लॉट 22 मल्टीप्लाई 14 इंटू h
पाई 22/7 and the value of r 7/2 multiply 7/2 और into h 20 मीटर। अच्छा 7 कैंसिल आउट, देन 22 को जब आप लेके जाएंगे नीचे डिवाइड में, जब भी कैंसिल होना तो आप 22 को भी यहीं कैंसिल आउट कर दीजिए। देन 14 into h is equal to 7 into 20 अपॉन भाई 2 ये रह गए 2 into 2। अब आप 14 को नीचे ले जा सकते हैं तो h कितना हो जाएगा, यहाँ कर देता हूँ अभी सॉल्यूशन। h is equal to 7 into 20 by 2 multiply 14, then 7 to the 14, then 2 10 2 5, then h equal to 5/2 centimeter, sorry, then h is equal to 2.5 मीटर। इसका मतलब ये है जो मिट्टी उसमें से निकाली जाएगी और यहाँ निकाली जाएगी और यहाँ डाली जाएगी निकाल करके, तो ये कितनी हाइट अटेन कर लेगी इसके अंदर 2.5 मीटर, यानी कि 2.5 मीटर, 2.5 मीटर ऊंचा बना हो जाएगा प्लॉट में। ठीक है। नंबर 5, एक कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर। एक कंटेनर है जिसकी हाइट कितनी है, सॉरी डायमीटर कितना है उसका 12 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर। एक कंटेनर है इस शेप में है लाइक अ सिलेंडर। देखा होगा कभी आइसक्रीम वाला, कभी आता होगा गाँव में, है ना। अब ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर जो आइसक्रीम है उसको डाला गया किसके अंदर, कोन के अंदर, और उस पर से क्या रखा गया है, एक हेमिस्फीयर। अब इनकी जो डायमेंशंस है वो देख लेते हैं क्या है। कंटेनर का जो डायमीटर है वो कितना है 12 है, तो इसका मतलब इसकी रेडियस हो जाएगी कितनी, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं 6 सेंटीमीटर। अच्छा, एंड द हाइट इज 15 सेंटीमीटर, और कंटेनर की हाइट है 15 सेंटीमीटर। नाउ is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter. कोन की हाइट कितनी है ये 12 सेंटीमीटर, that means h स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर देते हैं 12 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर उसके बाद एंड द डायमीटर 6 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर कितना 6, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी स्मॉल r, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है। Having a hemispherical shape on the top, find the number of such cones which can be filled into the ice cream। यानी कि ऐसे कितने कोन्स होंगे जिनके अंदर ये आइसक्रीम फिल की जाएगी। बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन्स, जितने भी कोन होंगे उसका वॉल्यूम किसके बराबर रहेगा, सिलेंडर के वॉल्यूम के। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं रेडियस ऑफ क्या, रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर क्या रहेगा बताओगे, r 6 सेंटीमीटर, एंड द हाइट कैपिटल H 15 सेंटीमीटर। देन रेडियस ऑफ कोन 3 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ कोन कितना होगा h 12 सेंटीमीटर। ओके। तो ऐसे कितने कोन्स हैं, मान लेते हैं n कोन्स हैं ऐसे, भाई कुछ ना कुछ तो नंबर हो गई, तो लेट नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू n। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन्स इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन्स, इसके अंदर जो आइसक्रीम है वो किस शेप में, एक तो कोन की शेप में है, तो 1/3 पाई r²h प्लस, अब किस शेप में और ऊपर हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई r³। अच्छा, ये हो गया। अब ये तो एक का है, लेकिन हमारे पास कितनी है n, तो n की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, ये बहुत सारी है ना, ये इज इक्वल टू, अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा पाई r²h। टेकिंग कॉमन क्या है इसमें से, पाई
आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाय 3 कॉमन आ गया। अब बचेगा यहाँ से h प्लस 2 बच गया यहाँ से और r बच गया यहाँ से, देन पाई आर स्क्वायर h। अच्छा, पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। नाउ n मल्टीप्लाई आर क्यू आर स्क्वायर बाय 3 एंड h प्लस 2r इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच। अब वैल्यूज आप पुट करेंगे हर किसी की जो वैल्यूज हैं। तो आर स्मॉल आर, ये स्मॉल आर इक्वल टू 3, देन n इंटू 3 होल स्क्वायर बाय 3 एंड द वैल्यू ऑफ h, हाइट ऑफ कोन, दैट इज 12 प्लस 2 इंटू आर 3 इज इक्वल टू आर 6 मल्टीप्लाई 6 इंटू h 15। नाउ कैलकुलेटिंग बाई 3 स्क्वायर 9, 9 बाई 3 कितना हो जाएगा 3 एंड 12 प्लस 2 3 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 15। अब जो वैल्यूज रह रही हैं क्या क्या रह जाएंगे, n मल्टीप्लाई 12 प्लस 6 18, 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 15, देन n इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 18। जो लास्ट कैलकुलेशन होनी है 3 2 जा 6 6 होगा 6 6 3 जा 18 3 5 जा 12, देन n इक्वल टू 2 इंटू 5 10, यानी कि 10 ऐसी आइसक्रीम फिल की जा सकती हैं इस शेप में, इस कंटेनर में जो भी आपके पास आइसक्रीम है उसमें से 10 ऐसे कोन्स भरे जा सकते हैं सिर्फ। ओके, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10 कोन्स, 10 कोन्स, ये आंसर है।